जीवन है तो मुश्किलें आएंगी। मुश्किलों को कैसे डील करना है ये हमें आना चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो हीलिंग की घटना मैं लेके आई हूँ, वैसे तो ये घटना काफ़ी पुरानी है। ये हीलिंग मैंने काफ़ी पहले किया था। मेरे शुरुआती दौर पे जो मैंने हीलिंग करना शुरू किया था, ये तब की कहानी है, लेकिन इसके फीडबैक मुझे अब मिले हैं, तो ये स्टोरी मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। ये जो क्लाइंट है, ये इनका कहना था कि ये काफ़ी अच्छे जॉब में थे, ये इंसान भी काफ़ी अच्छे थे। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं, काफ़ी हंसता खेलता परिवार है इनका। लेकिन इनका ये कहना था कि पिछले लगभग 1 डेढ़ सालों से अचानक से ये बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के शिकार हो गए। इनको किसी काम में मन नहीं लगता है, ये जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये हमेशा परेशान से रहते हैं। इन्हें लगता है कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी और घर के लोग मुझे समझाते हैं कि इस तरह से नहीं सोचते, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, हाईली पेड इंसान है ये, लेकिन ये फिर भी इनका अचानक से पता नहीं क्या हो गया, जॉब से इनका मन बिल्कुल हट गया। तो फिर मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसा कब से हो रहा है, और क्या आपने किसी के द्वारा दिया हुआ कुछ मीठा खाना खाया था, कुछ भी ऐसा लिया था आपने? तब इनका कहना था, इनको थोड़ा याद किया इन्होंने, फिर कहा कि मैम वैसे तो मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का तो वैसे ही आदत है नहीं मेरी, और अगर मैं होटल में भी खाता हूँ तो पैसे दे के ही खाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं उस खाने की बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या किसी ने कुछ आपको दिया था, वो आपने खाया? तो वैसे इनको ध्यान में नहीं आया, बट फिर इनको अचानक से ध्यान आया कि पिछले जो इनका समर वेकेशन हुआ था, तो उसमें इनकी वाइफ मायके गई हुई थी। उस टाइम पे इनके एक नेबर है, इन्होंने इनको खाना ला के दिया था, उसमें वो मीठा था। तो इन्होंने कहा कि मैम मुझे और तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि नए जगह पे हम लोग शिफ्ट होके आए हैं, तो यहाँ पे मेरी ऐसी कोई पहचान भी नहीं है, ये कोई मुझे मिठाई खिलाए, एक वो मुझे ध्यान आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनसे और भी बातें पूछी, तो इन्होंने जब को रिलेट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात आपकी मुझे सही लग रही है, क्योंकि मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि वो समर वेकेशन का टाइम था, वाइफ मायके गई हुई थी, और वाकई में उसके बाद ही से धीरे धीरे करके मेरा काम से मन हटने लगा था। मुझे काम करने का कुछ मन नहीं करे, हेवीनेस सा फील होता था, काफ़ी एंग्जाइटी लगती थी, और ऐसा लगता था कि मैं अभी नौकरी छोड़ दूँ। और इनका कहना था कि जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मुझे एक काली काली छाया दिखती है। ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी कुरेदने के बाद और बातचीत के बाद बताई, मैंने आपको तुरंत बताया, बट काफ़ी स्टेप बाय स्टेप करके ये चीज़ें निकल के आई थी। तो मैंने इनको हीलिंग रेकमेंड किया था। इनका कहना था कि मेरा जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, अच्छे पोजीशन पे था, लेकिन मैंने जॉब भी क्विट कर दिया क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था जॉब करने का। जबकि इनका कहना था कि पहले मुझे जॉब को लेके कभी कोई निगेटिविटी नहीं थी, मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अपनी मेहनत के दम पर मैं यहाँ तक आया था, लेकिन मुझे नहीं पता अचानक से क्या हुआ, एक झटके में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। खैर, इनकी हीलिंग चली। जब इनकी हीलिंग स्टार्ट हुई, इस समय वो काफ़ी स्ट्रेस से भी गुजर रहे थे, क्योंकि वो जॉब भी ढूंढ रहे थे। तो इनके जो चेहरे थे ना, इनके चेहरे को देख करके ही लग रहा था कि कितने ज़्यादा परेशान है, कितने ब्लॉकेजेज है, कितनी निगेटिविटी है इनके अंदर। फिर इनकी हीलिंग शुरू हुई। हीलिंग शुरू करने के 3-4 दिनों के बाद इनके चेहरे पे हल्का हल्का सा फर्क दिखना शुरू हुआ। तो इनसे जब मैंने पूछा कि आपको क्या महसूस हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैम मैं पहले से काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी हल्कापन लग रहा है अपने आप में। मैंने कहा अभी तो हल्का हल्का लग रहा है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। वाकई में इनके हीलिंग का ड्यूरेशन चलता गया, और जैसे जैसे हीलिंग बढ़ती जा रही थी, ये अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे। इनके चेहरे पर एक चमक आ रहा था, एक जो इनका चेहरा हमेशा उतरा उतरा सा और अजीब सा, मतलब मेरे को देख के भी बहुत ही डिफरेंट तरीके का लगता था इनका चेहरा, लेकिन उस चेहरे में इनकी जो चमक होती है, जो पॉजिटिविटी है, वो दिखने लगा था। इनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आप अभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, तब इन्होंने कहा कि नहीं मैम, मुझे अब ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही, वो जो मुझे ब्लैक ब्लैक सा साया सा दिखता था वो भी दिखना बंद हो गया है, मैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। और जब इनकी हीलिंग चल रही थी, उस दौरान ये जॉब भी सर्च कर रहे थे। खैर, इस हीलिंग के बाद जब ये हीलिंग ओवर हुआ, हीलिंग होते होते 6 हफ्तों में इनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया इनके अंदर। इनका व्यवहार, बात करने का तरीका, सब कुछ इनका बहुत सही हो गया। उस वक्त ये जॉब ढूंढ रहे थे।
हीलिंग के दौरान मैंने इनको 3 चीज़ें बताई थी। पहला मैंने कहा था कि आपको हीलिंग पे कंप्लीट ट्रस्ट रखना होगा, पूरे मन से अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा परमात्मा को। दूसरा मैंने कहा था कि हीलिंग के जो ड्यूरेशन है उसको आपको कंप्लीट करने होंगे, बीच में आप इसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा मैंने कहा था कि जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको कुछ करने के लिए बताऊँगी, आपको हमेशा वो करना है। तो ये जो हीलिंग का इफ़ेक्ट है आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हीलिंग ख़त्म होने के बाद आप फिर पहले की तरह हो जाएंगे। मैंने कहा कि इसमें 2 चीज़ तो हीलिंग के दौरान बहुत ज़रूरी है कि डेडिकेशन रखना और कोर्स कंप्लीट करना, और तीसरी चीज़ जो है वो आप हीलिंग कंप्लीट होने के बाद करेंगे तो ये आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल ट्रैक पे रहेगी, कभी भी इधर से उधर नहीं होगी। आप इनका फीडबैक देख सकते हैं, इतने दिनों के बाद भी ये बता रहे हैं, लगभग कई साल हो चुके हैं जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, शुरुआत की ही ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज भी अपने आप को उतना ही फ्रेश फील कर रहे हैं, उतना ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और अब ये अपनी वाइफ की भी हीलिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके पूरी पूरी फैमिली की हीलिंग मेरे द्वारा की जा रही है। पहले कोई एक हीलिंग लेते हैं, उसके बाद वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या बच्चे को, माता पिता को या फ्रेंड को करवाते हैं। ऐसे करके पूरा पूरा परिवार हीलिंग लेता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मुझे लगता है कि मेरी सच्ची जो ईश्वर का मुझे जो गिफ्ट है ना वो है ट्रस्ट। क्योंकि जब एक बार कोई हीलिंग ले लेता है और उसके बाद उसकी फैमिली आती है तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट है, तभी वो आ रहे हैं। हीलिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो 3 चीज़ें मैंने कही है वो करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ अगर रहती है तो हीलिंग का इफेक्ट आपकी लाइफ पे पूरी लाइफ रहता है। ऐसा नहीं है कि हीलिंग ख़त्म होने के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती है, नहीं, हीलिंग का असर पूरी लाइफ रहता है। बस आपको इनका ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके या आपके फैमिली में किन्हीं के भी साथ कोई भी इशू है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो एक बार इस हीलिंग को ज़रूर अपना के देखें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।